महाराज जी भक्ति तो कर रहे हैं, हम पाठ पूजा करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही है। संसार में मन ज्यादा रहता है। महाराज जी इसका क्या उपचार है? एक बात आप देखो, सोच के देखो, 24 घंटे एक दिन में होते हैं, दिन रात में एक एक मिनट कीमती है। क्यों? शरीर क्षण भंगुर है। किश्ती तो बहुत अच्छी है, अगर भक्ति नहीं करते तो कलह का युग है, योग कल युग कहते हैं इसको। इसमें दुराचार, पापाचार, स्वार्थ सिद्ध करना और भोगों की वृत्ति ये इतनी बढ़ जाती है, अब जीव अपने धर्म के बैलेंस को छोड़ देता है। तो किश्ती किस लिए अच्छी है? अब इससे अनादिकाल से तो दुख भोग रहे हैं, उस दुख को दूर करने की ही साधना करें। मतलब जिससे हम विमुख हैं अनादिकाल से, एक दो दिन से नहीं, 1000 करोड़ वर्ष से नहीं। अरे एक कल्प ही कितने का होता है? कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का। और ऐसे कल्प 36,000 बार बीत जाएं, मतलब 8 अरब 64 करोड़ साल, 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का दिन, और उतने की रात जब ब्रह्मांड के जीव ब्रह्मा जी के उदर में सूक्ष्म शरीर और आत्मा के साथ पड़े रहते हैं। तो वैसे 8 अरब 64 करोड़ साल 36,000 बार बीत जाएं तो महाप्रलय होती है, और अनंत बार महाप्रलय हो चुकी। क्यों? अनादिकाल से, जब से जीव है सदा से, तभी से भगवान से विमुख है। मतलब भगवान से मुंह फेर रखे है और दूसरे भगवान बना रखे हैं, उनकी भक्ति कर रहा है। माँ की, बाप की, चाहे गधे में जाए, चाहे कुत्ते में जाए, चाहे बिल्ली में जाए, चाहे कीट पतंग में जाए, उनसे अटैचमेंट करे बैठा है। और जो पृथ्वी से सामान निकलता है उसको अपना मान लिया, जबकि पृथ्वी तो भगवान की है। इसी से सारा सामान हम यूज करते हैं। कोई भी सामान ओड भी बनता है इसी से बनता है, उसको भी अपना मान लिया, तो इसलिए विमुख है। तो इसके कारण बहुत है, लेकिन एक कारण ये है, अब 24 घंटे में आप देखो भगवान में कितना मन लगा और संसारिक पदार्थों में, संसार के लोगों में, संबंधियों में, अपने शरीर के रख रखाव में कितना टाइम लगाया। एक बार रियलाइज करो, पूरे दिन में शाम के टाइम तो रियलाइज करो। अब 24 घंटे मिले थे, शरीर तो क्षण भंगुर है, लेकिन भगवान ने आज के 24 घंटे मेरे को दे दिए। मैंने कितनी कमाई की, जिसने मेरे को सब कुछ दिया, जो मेरा सदा साथ रहता है, उसको कितने देर याद किया, कितने देर साथ माना, कितने देर ध्यान किया, कितने देर पुकारा है उसको। बस एक चीज सोच लो आप, तो आपको बड़ा दुख होगा। हे परमात्मा, देव दुर्लभ तन मिला मेरे को। एक ब्रह्मांड के अंदर 7-8 अरब आदमी इस पूरी पृथ्वी लोक पर, एक पृथ्वी लोक को एक ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा होता है, उसके अंदर 14 भवन होते हैं, 3 लोक होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, 9 खंड होते हैं। ये ब्रह्मांड, इसको, ये ब्रह्मा जी का अंड है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये चीज रियलाइज करने की है। अब मेरे को मनुष्य शरीर मिला,
7-8 अरब आदमी है, 7-8 अरब तो एक कोई पानी का गड्ढा, उसके अंदर जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उनको उद्भिज कहते हैं, बगैर माँ बाप के प्रगट हो जाते हैं। कितना मनुष्य शरीर कीमती है। और आज मैंने 24 घंटे में कितना शरीर के लिए टाइम दिया। ये खा लूं, ये पी लूं, ये शीशा देख लूं, ये कंगा देख लूं, ये प्रेस करा लाऊं, ये टैबलेट खा लूं, ये तेल लगा लूं, उससे मिल लूं, उधर घूम आऊं, उधर आनंद है, उधर आनंद है, पिकनिक कर आऊं, उससे फोन करा लूं। भूल गया, माया ने ऐसा घेरा, उसकी भक्ति पूरे दिन की। परमात्मा का ध्यान नहीं किया। जिसने ये शरीर दिया, जो प्राणों को चला रहा है, जिसने सारा सामान दिया, जिसने गर्भ से निकाला, हाय हाय कर रहे थे उस कैद कोठरी में, जिसने आते ही उसने सोचा मेरा बच्चा रोटी अन्न वगैरह नहीं खाता, पहले माँ के सपनों में दूध पैदा कर दिया। और ऐसा दूध जो 24 घंटे भी फ्रिज की जरूरत नहीं है, खराब नहीं होता। ये एहसान भूल गए। कितना अपने इष्ट का, अपने स्वामी का, अपने पति का, निरंतर पिता का अपमान करके बैठे हैं हम, और समय बर्बाद कर रहे हैं। और बोलते हैं महाराज भक्ति नहीं बढ़ रही। भक्ति कर किसकी रहा है? उसकी बढ़ तो रही है, 84 में जाने की तैयारी तो हो रही है भाई। जिसकी भक्ति कर रहा है वही तो बढ़ेगी। और एक जड़ का इतना शरीर, आज गाड़ी ली है, बाजार में जा रहा है, इतना ध्यान है उसका, पुलिस वाला खड़ा है, साइड डायर मिरर में देख रहा है, कोई स्क्रैच ना कर जाए, उसका हाथ कट जाए। देखो अब मैं एक बात बताता हूं, उसकी अंगुली कट जाए, उसमें वो राजी है, लेकिन अगर नई गाड़ी का स्क्रैच लग गई, कितना ध्यान है उसका, जड़ चीज का। मेरे चोट लग जाए, पट्टी बांध लूंगा, लेकिन गाड़ी का दाग नहीं लग जाए कोई। किसकी भक्ति कर रहे हो? महाराज जी जोत बत्ती तो लगा रहे, भक्ति क्या होती है? तो फिर पूछना था भक्ति क्या होती है। भक्ति का मतलब है मन की अटैचमेंट, जिस चीज में हो उसी चीज की भक्ति है। चाहे धर्म की हो, अर्थ की हो, काम की हो, मोक्ष की हो, तमोगुण, रजोगुण, पाप, जिस चीज में मन लगेगा वही वापिस आएगा, उसी चीज की भक्ति हो रही है। जहां मन है वही चीज मिलेगी। गुरु ने बताया नहीं, परमात्मा सिर्फ मन की अटैचमेंट को नोट करता है, उसके लिए व्याकुलता, रोना, तड़फन, और वो भी एक की अनन्य भक्ति हो, 50 की ना हो। ये कारण है जो आप पूछ रहे हो। इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं महाराज जी, प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो भक्ति किसकी कर रहा है? एक बार तो शाम को सोच लिया कर। ये शरीर गोबर का कल खुश जाएगा, फिर लकड़ी पकड़ के कांपेगा, अरे लड़के रास्ता बताना भाई, कौन जा रहा है गली में, हिल रहा है हाथ। फिर भी चिंतन यही है, पोता ट्यूशन पे गया था, लेट आया है, पोता आ गया भाई, दिख नहीं रहा, किसकी भक्ति कर रहा है? धूप बत्ती से काम चल जाएगा, मन और कहीं और, धूप बत्ती करोड़ जन्म तक लगा ले चाहिए। व्याकुलता, उसका रूप, वो मेरा है, निरंतर मेरा है, नहीं माना, सारा सामान उसी का है, ये भगवान की कृपा है। 2 रोटी तो मिल रही हैं, ज्यादा धन कमाएगा तो भागवत में लिखा है सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, बस फिर उसी को पुकार जिसने सामान दिया है। और ये जेल से निकलने का बंदोबस्त कर मूर्ख। पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जठरी जननी स्वयं, बार बार उल्टा लटक के दुख भोगता है, चिल्लाता है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। वो बंसी वाला तो सदा सर्वत्र तेरे साथ ही है, मान उसको याद कर, मन से, खाली वाणी से नहीं, मन और कहीं और कीर्तन पूरे दिन कर रहा है, कोई आंसू नहीं, व्याकुलता नहीं, कोई प्रेम नहीं, ऐसी भक्ति नहीं नोट करता वो।
अंतर्यामी वो जानता है मन कहाँ है इसका, दुनिया नहीं जानती। वो आपको भगत मान लेगी। 6 घंटे से बैठा है, अरे समाधि में चला गया, ये तो नहीं पता ये किसका चिंतन कर रहा है, विषयों का। लेकिन परमात्मा तो जानता है, इसका मतलब मेरे साथ है, नोट करता है इस चीज को, 24 घंटे हृदय में बैठा ले, नहीं तो लापरवाही करेगा। यही कारण है, एक बार जरूर सोचो। मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, आप भक्ति भी कर रहे हो, कितना शरीर संसार में मन दिया, कितना भगवान की व्याकुलता में लगा। कई घंटे, 4 घंटे काम नहीं चलेगा, 10 घंटे नहीं चलेगा, 23.5 घंटे नहीं चलेगा। क्यों जी? माया नहीं जाएगी, अनन्य बनना पड़ेगा। अन्य में मन आधा घंटा क्यों गया, 23.5 घंटे से काम नहीं चलेगा। संतोष मत करो, थोड़ी भक्ति है, घर में बैठ के एकांत कमरा है, महाराज जी कर रहा हूं, छूट नहीं रहा, उसको शेर अंडे की तरह। और महाराज को कह रहा है, महाराज जी मेरा तो चिंतन कहीं जाता ही नहीं, घर में एकांत कमरे में रहता हूं, कोई मरो कोई जियो। और लड़का बीमार हो गया, पोता तो पूरी रात भागता है। ऐसा कर्म मत करो, अपने आप को धोखा मत दो। अनंत योनियों में अनंत कल्पों तक भोगना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। डरो, और जिसने सब कुछ दिया उसको पुकारो मन से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।